Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic is from textbook of English. It is for class 5th, and we have selected a poem. Let's first of all try to understand what does the theme of this poem include. This is the poem from the Pied Piper of Hamelin. From the Pied Piper of Hamelin. This is the story of an area or a place where the population of this place is suffering from an issue that the people living in the village or people living in that area are disturbed due to the excessive population of rats. The overpopulation of the rats in the area has caused disturbance in the people living in that area. So the mayor of this area of the city has decided to get in a Pied Piper who will get rid of these rats by his technique of his unique technique of getting rid of these rats. His unique technique is he is accompanying by an instrument of music, a musical instrument that is a pipe, यानी एक शहनाई या बांसुरी. And now let's first of all try to read the first stanza, the meaningful stanza of this poem, which is from the Pied Piper of Hamelin. So the story has been put into a poem. Now let's read the first stanza of the poem. Into the street the piper stepped, smiling first a little smile. Into a street, street means एक गली. एक गली में ये जो पाइपर है, एक गली में जब ये घुसता है, एक गली में जब ये आता है, उस गली में जिस एरिया में काफ़ी सारे चूहे वहाँ के बसने वाले लोगों को तंग किया करते थे. इनटू द स्ट्रीट, जब ये पाइड पाइपर एक स्ट्रीट में इन चूहों से बचाने के लिए एक स्ट्रीट में घुसता है. पाइपर स्टेप्ड, स्माइलिंग फर्स्ट a little smile, पहले वो मुस्कुराता है. A little smile, थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है. As if he knew what magic slept in his quiet pipe the while, जैसे कि उसको पता है कि उसकी बांसुरी में कौन सा जादू छुपा हुआ है. Then like a musical adapt, then like a musical instrument to blow the pipe his lips he wrinkled. Then like a musical instrument to blow the pipe his lips he wrinkled. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को
बजाने के लिए जब वो बांसुरी को अपने होंठों से लगाता है, to blow the pipe his lips he wrinkled यानी जुरियां या यम सा गिन छ आसान यम सातन सो पनई जब वो इस पाइप को बांसुरी को बजाने लगता है, तब उसके होंठों में उसके वो उन होंठों को बांसुरी बजाने के लिए वो उस उन होंठों का इस्तेमाल करता है। To blow the pipe his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled। जब वो इस बांसुरी को बजाने की कोशिश करता है, तब वो इस बांसुरी को अपने होंठों से लगाकर अपने होंठों को यानी अपने उसकी होंठों पर थोड़ी सी जुरियां आ जाती है। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज टिंकलड लाइक ए कैंडल फ्लैम वायर सॉल्ट इज स्प्रिकल्ड। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज आइज टिंकलड जब वो इस बांसुरी को बजाता है, तब उसकी आंखें चमकने लगती है, जैसे कि किसी शम्मा यानी कैंडल फ्लैम जैसे कि किसी कैंडल फ्लैम पर हम जब साल्ट स्प्रे करते हैं और उस साल्ट की वजह से कैंडल फ्लैम में जब ग्रीन और ब्लू कलर्स की ग्रीन और ब्लू कलर्स की टिमिकनिंग हो जाती है, यानी कि ग्रीन और जब हम किसी कैंडल पर साल्ट स्प्रे करते हैं, तब हमें पता है कि उस कैंडल फ्लेम में कुछ कलर्स कुछ कलर्स बनते हैं। और उसी तरह उस कैंडल फ्लेम की तरह इस पाइड पाइपर की आंखें चमकने लगती है। जब ये पाइड पाइपर अपनी बांसुरी को अपने होंठों से लगाता है, तब उसकी आंखें चमकने लगती हैं, उस तरह जिस तरह कैंडल फ्लेम चमकने लगता है जब हम उस कैंडल फ्लेम पर साल्ट स्प्रे करते हैं। तो ये आज का ये पहला स्टेंजा था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस सेकंड स्टेंजा यानी वहाँ पर जहाँ पर ये पोइम इख्तिताम को होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह।